युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि कृष्ण मास पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसको कैसे इस व्रत को कैसे पालन किया जाए और किन देवता की पूजा की जाए, इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने में जो आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद इस व्रत का पालन करने से मुझे प्राप्त होता है, करने वालों से मुझे प्राप्त होता है। यथाशक्ति विधि पूर्वक हर व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अथवा नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं जिस तरह से शेषनाग सर्पों में, गरुड़ पक्षियों में और देवताओं में भगवान स्वयं है, उसी तरह से सारे एकादशियों में यह एकादशी जो है सबसे उत्तम है। भगवान कहते हैं हे राजन, सफल एकादशी के दिन नाम मंत्र का उच्चारण, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आम, नींबू, अनार, आंवला, लवंग, बेर आदि फलों को अर्पण करके भगवान श्री नारायण श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से भगवान की अर्चना करनी चाहिए और सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का भी अत्यधिक महत्व है। अब और रात में जागरण करना चाहिए और भगवत कथा कीर्तन करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। और इस तरह से करने से बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, अब इस भगवान कथा बताते हुए कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम इस कथा की महिमा के बारे में मुझसे सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक सुंदर नगरी थी। उसमें एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महिष। राजा सुंदर नगरी महिष्मती जिनकी राजधानी थी और उनके 5 पुत्र थे। तो राजा का नाम था महिष्मती। महिष्मती उनके 5 पुत्र थे और जो सबसे बड़ा पुत्र था वो पाप कर्म करने में बहुत ही निपुण था, सारे गलत कार्य करता था। पर स्त्री संग, जो 4 नियम होते हैं, नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, वो सारे नियमों को तोड़ा करता था। बहुत ही दुराचारी था। ब्राह्मणों की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना, उनको कष्ट पहुंचाना, दुख देना इत्यादि उसका रोज का काम था। और जब राजा ने देखा कि ये पुत्र जो है इस तरह से इतना पापी है, तो उसको दिया गया उस पापी है, तो उसने राजा ने उस अपने पुत्र को वहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है। और राजा के इस पुत्र का नाम था, ये जो लड़का था 5 लड़के में सबसे बड़े लड़के का नाम था लुम्भक। और चूंकि जैसे प्राचीन काल में जो राजा भी होते थे उनको राजऋषि, जैसे हमारे लोग जो है बहुत ही, हमारा लड़का गलत भी करे तो भी हम उसको प्रिवेंट करते रहते हैं, लेकिन पहले के राजा जो राजऋषि हुआ करते थे और वो जो है इस तरह का कोई भी गलत कार्य करे, चाहे हमारा स्वयं राजा का स्वयं का भी पुत्र हो, तो उसे दंड देते थे। तो उसी तरह से दंड स्वरूप लुम्बक को राज्य से बाहर कर दिया गया। लुम्बक जो है अब वन में चला गया, जंगल में जाकर के रहने लगा। और चूंकि जंगल में उसके आय की कोई स्रोत नहीं था, तो पहले से ही गंदे वो चार नियम को तोड़ता ही रहता था। तो उसने क्या किया, राहगीरों को लूटने का नया धंधा चालू किया। वो उचक डकैत बन गया और जो भी आता था उस जंगल से, जो भी गुजरता था उससे लूट करके उसका सामान ले लेना, गलत और मारना पीटना इत्यादि। तो इसी तरह से जब उसका आतंक काफी फैल गया, तो राजा के सिपाही जो है सारे लोगों ने आकर के राजा से कंप्लेन की कि ये एक डकैत है जो वन में जाकर के हमें लूट लेता है, राहगीरों को लूट लेता है। तो सारे जो राजा के सिपाही थे वो वन में जाते हैं और फिर वो जो सिपाही उसको अरेस्ट करते हैं, तो पता चलता है वो कोई और नहीं, राजा का ही राजा का ही पुत्र जो है लुम्बक है। तो जब वो राजा का पुत्र निकलता है तो सिपाही जो है दयावश करुणावश उसको छोड़ देते हैं। और इसी तरह से लुम्बक जो है वहां पे, क्योंकि वहां पे दाल चावल रोटी सब्जी तो जंगल में मिलेगा नहीं, फलाहार मांस इत्यादि खा करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा। और उसने एक बरगद के पेड़ को अपना अपना जो है घर बना लिया, वहां पे उस तरह से निवास करने लगा, वहीं पे सोता खाता इत्यादि। तो बहुत दिन इसी तरह से चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि आचार्य बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के कारण एक दिन जो है अनजाने में उसने एकादशी व्रत का पालन किया। तो ये भी कथा बहुत ही रोचक कि कैसे उसने एकादशी का व्रत पालन किया। तो एक बार जब पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी थी, तो लुम्बक जो है वृक्ष के फल खाकर और वस्त्रहीन होकर किसी कारण से जो है वहां पे कंदमूल इत्यादि था, तो फल वगैरह खाया। और जो भी उस समय इतनी स्थिति उसकी खराब थी कि वस्त्र भी नहीं था उसको, और वो बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी में ठिठुर रहा था। और इस ठिठुरन के कारण जो है, क्योंकि उसके पास कोई कंबल कोई शर्ट इत्यादि नहीं थी, तो वो बेहोश हो गया। और जब वो बेहोश हो गया तो दशमी के दिन वो बेहोशी स्थिति में रहा। और अगले दिन अंतोदत्वा जो है एकादशी के दिन दोपहर के समय उसकी नींद खुली। और नींद जब खुली
तो वो अगला दिन जो है सफला एकादशी का दिन था। तो जब वो उठ के आया तो उसने देखा कि यार क्या कहते हैं, अब उठा उसने और फिर वो देखा कि कुछ खाने के लिए मिले। उसको भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसके अंदर जो है इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो कहीं उठ करके जा करके कुछ फल प्राप्त कर सके, और अनजाने में ही फिर से वो पुनः बेहोश हो गया। और इस तरह से पूरी रात्रि जो है, पूरी तरह वो बेहोश हो गया। फिर जब उसके संध्या काल के समय फिर उसकी मतलब वो नींद से जागा, तो कुछ एक फल जो है उठ करके लाया और आस पड़ोस में जो भी है फल लेके आया और उसको उस बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया। और उसने कहा कि हे लक्ष्मीपति, हे विष्णु, ये जो फल है इसको आप अर्पण कर लो, और फिर जो है मैं इसे प्रसाद के रूप में लूंगा। और अनजाने में जो है पुनः वो बेहोश हो गया, और फिर इस तरह से अनजाने में उसने पूरी रात्रि, दशमी से लेकर एकादशी तक पूरे दिन जो है उसने एकादशी का व्रत पालन किया। और जब उसकी अगले दिन जब द्वादशी आई, तो भगवान जो है उसकी, चाहे अनजाने में जाने में, भगवान जो है, जैसे कहा जाता है कि भगवान का हरिनाम जो है, चाहे कोई हास्य में, परिहास्य में, चाहे कोई खुशी से, कोई गाली देते हुए, जैसे कई बार भक्त लोग जाते हैं तो बोलते हैं, ए देखो हरे कृष्णा वाले आ रहे हैं अरे हरे कृष्णा वालों को कुछ काम रहता है, अरे ये हरे कृष्णा वाले आ जाते हैं बुक बेचने, अरे हरे कृष्णा वाले। तो अगर कोई हास्य में, परिहास्य में, कैसे भी अगर जो है भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो उसको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो इसी तरह से लुम्भक को भी ये अनजाने में ही जो एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हुआ। और फिर उसी समय जो है, जब अगला दिन हुआ, उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा, हे राजकुमार, सफला एकादशी के फल के प्रसाद से तुम राज्य और पुत्र की प्राप्ति करोगे। और इस तरह से उसे उसे लगा कि यार मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। और जब जब उसको ये लगा कि यार अनजाने में जब मैंने ये सफला एकादशी का व्रत कर लिया तो मुझे इतना लाभ हुआ, तो अगर मैं भक्ति करने लग जाऊं तो कितना कितना लाभ होगा। और तभी से वो भगवान के भक्ति में लग गया, भगवान के नाम जप करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या जो भी मंत्र, जो भी भगवान के नाम, उनके जप करने लगा। इसके बाद वो उसने अपने कैरेक्टर में सुधार लाया और अपने पिता के पास एक चेंज व्यक्तित्व के रूप में वो पहुंचा। लुम्बक के पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने कहा कि यार ये तो बहुत चेंज हुआ, भक्त बन गया है। और फिर उन्होंने अपना राज्य जो है लुम्बक को प्रदान कर दिया, और एक योग्य कन्या से, राजकन्या से उसका विवाह किया, और उस योग राजकन्या से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था मनोज। और उचित समय पे लुम्बक ने राज्यकाज किया, और फिर जब मनोज बड़ा हो गया तो एक उचित समय पे उसने मनोज को राज्यकाज दे दिया, और फिर भगवान के शरणागत होने के लिए वो उसने राज्यकाज दे करके पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तो इस एकादशी का महाफल, इस एकादशी करने का फल क्या है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को सुनता है, उसे राजसूय यज्ञ करने का लाभ होता है, और अंतोदगता उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा है कि आपको ये आप लोग भी सब जो है इस एकादशी व्रत का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, और यज्ञ दान तपस चैरिटी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा नाम जप करने पे वो है, प्रयास करें किसी प्रकार का अन्न इत्यादि ना खाएं, और फल इत्यादि ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें भगवद गीता और भागवतम पढ़ें और नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।